बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर का चैप्टर क्या है, कुछ बुक में ये चैप्टर 15 है और कुछ बुक में ये चैप्टर 16 है। तो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन। अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन में हम हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एसी मतलब जो एसी से हर पॉइंट इंट्रोडक्शन में रिलेटेड होगा वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर देख रहे हो या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए ये लेक्चर क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसी इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। आज हम क्या पढ़ने वाले, अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर आज क्या है, हम एसी का अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। अब अल्टरनेटिंग करंट है क्या, अल्टरनेट का मतलब क्या है, चेंज आफ्टर वन अनदर। अल्टरनेट का मतलब, अब इसे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा, इसे जो पिछले लेक्चर में चैप्टर्स वगैरह में हमने पढ़ा था वो क्या था, डीसी करंट। डीसी करंट सिंपल कौन सा करंट था, डीसी करंट वो करंट है जिसकी पोलरिटी फिक्स थी, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। वो कौन सा करंट था, डीसी करंट। डीसी करंट वो करंट है जिसकी पोलरिटी फिक्स थी। पोलरिटी फिक्स होने का मतलब ये उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था ना डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो वो कौन सा करंट था, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट कौन सा करंट था, वो करंट। डीसी कौन सा करंट है, वो करंट जिसकी पोलरिटी फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट। अब इसके बरक्स चैप्टर आज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है अब यहां पर मैंने बहुत ही प्रिसाइज डिफिनेशन लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या है कि द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। याद रखना, वर्डिंग पर गौर करना कि वो करंट जो अपना मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करे एंड डायरेक्शन पेरियोडिकली इज कॉल्ड एसी। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, वो करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करे और अपने डायरेक्शन को पेरियोडिकली चेंज करे, उसको आप क्या नाम दोगे, एसी करंट। तो एसी करंट कौन सा करंट हो गया, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, वेरिएबल हो, इसको आप क्या नाम दोगे, एसी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसकी पोलरिटी फिक्स नहीं है, हर सेकेंड बॉन्ड। एसी करंट कौन सा करंट हो गया, वो करंट जिसकी पोलरिटी फिक्स ना हो, जिसकी पोलरिटी क्या हो, चेंजिंग हो, वेरिएबल हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, तो इसको आप क्या नाम दोगे, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो समझ आ गया, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, वेरिएबल है, चेंजिंग है, इसको आप क्या नाम दोगे, मतलब चेंज हो रहे होते हैं, सही है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, एसी करंट। मैंने क्या लिखा, चेंजेस इट मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन क्या है, पेरियोडिकली चेंज होता है। डायरेक्शन क्या होता है, पेरियोडिकली चेंज होता है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स अटैच किया हुआ है। एसी सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चीज जो एसी करंट प्रोवाइड करे, जिस तरह एसी जनरेटर, उसी तरह यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स अटैच किया हुआ है इस डायग्राम में। और यहाँ पर हमने कोई भी रेजिस्टर अटैच किया हुआ है। रेजिस्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी लोड, सही है। तो यहाँ पर रेजिस्टर, इसलिए हमने सिंबल सिंबल किसका लिखा हुआ है, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है, सही है जो करंट को क्या करे, अपोज करे। उसी तरह दूसरा सर्किट डायग्राम हमने फिर से एक एसी सोर्स लगाया और यहाँ पर एक रेजिस्टर अटैच किया हुआ है। तो एसी सोर्स कोई भी एसी सोर्स होता है, मतलब एसी जनरेटर हमने अटैच किया हुआ है जो एसी करंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर पोलरिटी ऊपर क्या है, प्लस और नीचे क्या है, माइनस। उसी के पैरेलल में यहाँ पर पोलरिटी क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस। मैंने क्या बताया कि जो एसी करंट है वो करंट है जिसकी पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। पोलरिटी फिक्स नहीं होती है, पोलरिटी बार बार चेंज हो रही होती है। किस तरह, अब देखना, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब करंट क्या है, हम अक्सर सर्किट डायग्राम में करंट किस तरह से करते हैं, कन्वेंशनल करंट, मतलब वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, सही। तो करंट क्या है, लेट सपोज इस पहले डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह है। करंट क्या है, यहाँ से पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, इस तरह नीचे की तरफ, इस तरह फिर से आ रहा है। तो इस तरह सर्किट डायग्राम में करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, सही है। तो रेजिस्टर में करंट किस तरह, ऊपर से नीचे की तरफ। रेजिस्टर में क्या है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। अब दूसरे सर्किट डायग्राम में देखो, पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इसमें क्या, प्लस क्या था, ऊपर था, और इसमें नेगेटिव क्या है, नीचे। जबकि दूसरे सर्किट डायग्राम में नेगेटिव पोलरिटी, ऊपर की पोलरिटी क्या हो गई, नेगेटिव, नीचे क्या हो गई, पॉजिटिव। पोलरिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि हर सेकंड में क्या है,
अगर नीचे पॉजिटिव था तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव था तो ऊपर पॉजिटिव। फिर से नीचे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह पोलरिटी का क्या है, चेंज होना। क्या होना, चेंज होना। इसलिए हम कहते हैं कि एसी करंट कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता हो, चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब इसकी पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। अब दूसरा सर्किट डायग्राम, पोलरिटी चेंज हो गई। दूसरे सर्किट डायग्राम पोलरिटी चेंज, ऊपर नेगेटिव आ गया, नीचे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो करंट अब इस केस में इस तरह मूव करेगा। अब क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा। सही है, तो आपको नजर आ रहा है पहले केस में करंट रेजिस्टर में, लोड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि दूसरे केस में जब पोलरिटी रिवर्स हो गई, पोलरिटी चेंज हो गई, करंट क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लोड में क्या है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो रहा होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, चेंजिंग वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम में भी नजर आ रहा है। फर्स्ट केस में करंट नीचे से ऊपर, फिर सेकंड केस में करंट नीचे से ऊपर। सही है, पोलरिटी चेंज होने के बाद करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पोलरिटी इज चेंजिंग। याद रखना, ऐसी वो करंट इसकी पोलरिटी हमेशा चेंज होती रहती है। पोलरिटी का मतलब क्या है, ये क्या है, यहाँ पर एसी करंट है ना, यहाँ पर ऊपर क्या है, पॉजिटिव और नीचे क्या है, नेगेटिव। लेट सपोज एक सेकंड गुजरने के बाद ऊपर फिर क्या हो गया, नेगेटिव, नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर ऊपर नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं, पोलरिटी का चेंज होना। सही है, पोलरिटी का चेंज होना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पोलरिटी इज चेंजिंग। पोलरिटी हमेशा क्या होगी, चेंजिंग होगी, वेरिएबल होगी। अब इन एसी इन एसी द इलेक्ट्रॉन फ्लो फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन इन अनदर डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है कि इन एसी अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन पहले एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, फिर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्यों, क्योंकि पोलरिटी चेंज हो रही थी। क्यों, अब यहाँ पर देखना, पहले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ फ्लो करे। करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सेकंड केस में जब पोलरिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ। समझ आ गया, मैंने क्या लिखा है कि एसी करंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, पहले एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब पोलरिटी चेंज हो जाएगी वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस तरह रेजिस्टर में केस में, आप रेजिस्टर के केस में आप देख सकते हो, पहले क्या है, पहले केस में नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जबकि सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब एसी करंट को हम किस से, उसका सिंबल क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सर्कल लगाकर उसके अंदर एक साइनोसाइडल इस तरह कर्व लिखते हैं। तो ये क्या है, एसी का सिंबल है। ग्राफ क्या है, ग्राफ, ग्राफ हम इस तरह लिखते हैं, करंट वर्सेस टाइम। इसका ये क्या है, साइनोसाइडल ग्राफ आता है। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि करंट क्या है, पॉजिटिव, और फिर रिवर्स में क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब करंट पहले क्या था, पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, करंट किस तरह नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। करंट का क्या हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह रिवर्स होगा। सही है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपको करंट वर्सेस टाइम में साइनोसाइडल ग्राफ मिल रहा है। ये किसका ग्राफ है, एसी का ग्राफ है। अब ये ग्राफ भी आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, वो करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मुसलसल चेंज हो रही होती है। सही है, अब कुछ इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट में एसी। अब आपके बुक में इक्वेशंस गिवन है, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट के कुछ इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। सही है, अब इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तमाम जो ये एसी करंट का चैप्टर होगा, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे। सही है, अब इक्वेशन ऑफ एसी, एसी करंट के इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि करंट इज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा। ये आपके साथ कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। आई नोट कौन सा करंट है, पीक करंट, साइन थीटा। सही, समझ आ गया। ये आपके साथ कौन सा करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी लम्हे पर जो करंट होगा उसको आप क्या नाम दोगे, इंस्टेंटेनियस करंट। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। आई नोट आपके साथ क्या है, पी करंट, या आप क्या नाम दे सकते हो, पी करंट। पी का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। सही है, पी करंट या मैक्सिमम करंट। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पी करंट इनटू साइन थीटा। अब
साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा टी, आपको पता भी है कि ओमेगा इज इक्वल थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा टी। तो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ही सेम नहीं है तमाम इक्वेशन ड्राइव के, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके साथ ही है। अब थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा टी, तो मैंने थीटा की जगह क्या लिख लिया ओमेगा टी, हमारे साथ एक सेकंड इक्वेशन आ गया। अब थर्ड इक्वेशन को देखना, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 एफ, ओमेगा किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 एफ, 2 के इक्वल होता है। तो मैंने ओमेगा की जगह क्या लिख लिया 2 और बाद में टी लिख लिया। अब याद रखना फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या है इनवर्स, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फ्रीक्वेंसी और टाइम का कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। तो ओमेगा को अगर आप टाइम की फॉर्म में लिखो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टी, सही है। ये क्या है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अगर आप ओमेगा को इन टर्म ऑफ टाइम लिखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टी, 2 डिवाइडेड बाई टी। तो इसलिए अब मैं ओमेगा 2 सही है 2 लिखा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन इनवर्स, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, फिर क्या आ जाएगा 2 टी डिवाइडेड बाई टी, ये क्या है ये वाला टी, सही 2 ओमेगा की जगह क्या है गया 2 टी और साथ में ये टी लिख लिया। तमाम इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आपके साथ इक्वेशन बनती जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा टी, फिर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 तो 2 आ गया। सेकंड केस में मैंने क्या पुट कर लिया ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टाइम में कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है, तो ओमेगा का फार्मूला क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टी। तो फोर्थ इक्वेशन में आप क्या पुट कर देना 2 डिवाइडेड बाई टी और एक ये बाहर वाला टी है मल्टीप्लाई बाई टी। तो आपके साथ ये चारों इक्वेशन बन गए। अब देखना इक्वेशन फॉर ए बी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए सेम यही इक्वेशन लिखना, सेम कुछ भी नहीं, आई की जगह क्या इंस्टेंटेनियस करंट की जगह क्या आएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आई नोड मतलब पीक करंट की जगह क्या आएगा मैक्सिमम करंट की जगह क्या आएगा मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। उसी तरह v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, फिर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरह फिर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 टी, ये नीचे क्या है टी है, यहाँ पर मिसिंग है, सही मैंने नहीं लिखा है तो डिवाइडेड बाय ये क्या है इस तरह टी लिखा हुआ है 2 टी डिवाइडेड बाई टी। ये तमाम इक्वेशन आपके साथ हो गए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के ये इक्वेशन आपके साथ आ गए। अब आपके साथ अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं कि जो आप वर्ल्ड वाइड में एसी करंट कितना यूज होता है, आपकी इंडस्ट्रीज में तमाम कारखानों वगैरह में घरों वगैरह में एसी करंट कितना यूज होता है। याद रखना 97 से लेकर 99% वर्ल्ड में यूनिवर्स में एसी करंट यूज होता है, जबकि 1 से लेकर 2% कौन सा करंट यूज होता है डीसी करंट। 97 से 99% एसी करंट यूज होता है, जबकि 1 से लेकर 2% कौन सा करंट यूज होता है डीसी करंट यूज होता है। अब एडवांटेजेस ऑफ एसी करंट, एसी करंट क्यों इतना ज्यादा यूज होता है, अगर पूरे दुनिया में 97 से लेकर 99% कौन सा करंट यूज होता है एसी करंट, डीसी इतना कम यूज होता है। अगर इतना ज्यादा एसी करंट यूज होता है तो फिर एसी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, फायदे क्या है इतना ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मेन एडवांटेजेस ऑफ एसी करंट, फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि एसी करंट कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय ट्रांसफार्मर। याद रखना एसी करंट को आप इंक्रीज अपने मर्जी से एसी करंट को इंक्रीज भी कर सकते हो डिक्रीज भी कर सकते हो। स्टेप अप का मतलब क्या है इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का मतलब क्या है डिक्रीज करना। तो एसी करंट को आप अपने मर्जी से इंक्रीज भी कर सकते हो, स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हो, किसके जरिए ट्रांसफार्मर के जरिए। ट्रांसफार्मर का काम भी क्या है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, मतलब या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो फर्स्ट फायदा यह है कि एसी करंट को हम अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, जितनी करंट हमें चाहिए हम उसी के मुताबिक उसको ले सकते हैं। फर्स्ट फायदा ये है। सेकंड क्या है इजिली ट्रांसफर, एसी करंट को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। एसी करंट को आप डायरेक्ट डीसी में भी चेंज कर सकते हो, एसी करंट को आप डीसी में भी चेंज कर, ये क्या है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि एसी करंट हमेशा एसी रहता है, एसी को आप डीसी में भी चेंज कर सकते हो, ये क्या है फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होना। तो ये क्या है फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें मौजूद है। लेस एक्सपेंसिव, एसी करंट क्या है लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, इस पर ज्यादा पैसा खर्चा वगैरह नहीं लगता है, तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव है। इसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, एसी करंट को आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर क्या कर सकते हो, बड़े बड़े एक जगह से दूसरी बहुत दूर जगह तक आप क्या कर सकते हो उसको ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम पावर लॉस होता है, कम पावर लॉस होता है, बहुत ही मैं इस तरह सिंबल लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है लेस पावर लॉस, बहुत ही कम पावर लॉस होता है, इसलिए हम एसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पर क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी दूर जगह तक हम क्या करते हैं इसको ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही कम पावर लॉस होता है। ये एसी के एडवांटेजेस हो गए। अब पाकिस्तान में जो एसी करंट यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है,
हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी इन पाकिस्तान इज 50 to 60 हर्ट्ज। एसी करंट की जो हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी इन पाकिस्तान इज 50 to 60 हर्ट्ज। किसकी? एसी की। मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 से लेकर 60 हर्ट्ज। 50 और 60 हर्ट्ज, इसका मतलब ये एक सेकंड में ना एसी करंट क्या होगा? एसी करंट अपनी पोलरिटी 50 बार या 60 बार चेंज कर सकते हैं। क्या? एक सेकंड में ना, एक सेकंड में इस तरह या पर पॉजिटिव या पर नेगेटिव या पर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेकंड में क्या होगा? एक सेकंड में आपके साथ जो पाकिस्तान में जो एसी करंट यूज होता है वो एक सेकंड में अपनी फ्रीक्वेंसी 50 दफा, अपनी पोलरिटी नहीं है वो 50 दफा इस तरह चेंज करता है। तो इसलिए जो घरों में आपके साथ सारे हम घरों में एसी करंट ही यूज करते हैं ना, सेल या बैटरी इतना यूज नहीं करते ना। जो एसी करंट है ना उसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। जब इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है ना तो करंट भी क्या होगा? जो भी चीज हम यूज करते हैं ना, बल्ब वगैरह हो गया, कोई भी फैन वगैरह ना हो गया ना, कोई भी दूसरी चीज जो हम घरों में यूज करते हैं ना, उसकी पोलरिटी भी चेंज होती रहती है। अगर आप उसको आहिस्ता स्लो करके देखते हो ना, कोई भी चीज है ना, तो उसकी पोलरिटी आपको इस तरह डिम ज्यादा डिम ज्यादा डिम ज्यादा। वो क्यों होती है? क्योंकि जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। मगर पाकिस्तान में जो एसी करंट यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर आप उसको देखोगे ना, आपको इस तरह नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल ये एक कांस्टेंट रोशनी आपको मिल रही होती है। आपको इस तरह नजर आ रहा होगा कि जो कोई भी चीज आपने बल्ब वगैरह कोई भी चीज लगाया हो, एसी वगैरह फैन वगैरह, आपको ये नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल इसको एक कांस्टेंट करंट मिल रहा है। मगर हालांकि इसको कांस्टेंट करंट नहीं मिल रहा होता, उसकी पोलरिटी बार बार चेंज हो रही होती है। तो इसलिए क्यों आपको इस तरह नजर आता है कि ये इसकी पोलरिटी कांस्टेंट है, जो भी बल्ब आपको नजर आ रहा है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसका जो पोलरिटी है वो एक सेकंड में 50 बार इतनी स्पीड से चेंज होती रहती है। इंसान ये फील नहीं कर सकता है कि ये इसका जो पोलरिटी वो बार बार चेंज हो रही थी, हाई लो हाई लो हाई लो। तो इसलिए वो इंसान को नजर नहीं आता है। अब आपको समझ आ गया ना कि पाकिस्तान में जो इसे करंट यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में ना, एक सेकंड में अगर 50 हर्ट्ज थी तो एक सेकंड में 50 बार वो अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। अब हम इसके साथ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोथ आर द फंक्शन ऑफ साइन। क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस करंट है या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, बोथ आर द फंक्शन ऑफ साइन। फंक्शन ऑफ साइन का मतलब क्या है? कि इंस्टेंटेनियस करंट हो या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दोनों किस चीज पर डिपेंड करते हैं? साइन थीटा पर। आपको यहाँ पर इक्वेशन में भी नजर आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट भी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब साइन की वैल्यू साइन थीटा पर क्या करेगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस तरह? लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? 0, साइन 0। अगर आप यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या पुट करते हो? थीटा की जगह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सही है, साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ? 0। तो साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 0। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर देना कि साइन थीटा की जगह क्या आ गया है? 0। एंगल क्या आ गया है? 0। तो 0 साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0। तो 0 v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v भी क्या आएगा? 0। और करंट भी क्या आएगा? 0। यहाँ पर भी क्या है? साइन थीटा। तो 0 डिग्री पर अगर थीटा आपके साथ 0 होता तो याद रखना, करंट हो, इंस्टेंटेनियस करंट हो या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। यहाँ पर आप मैंने करंट का ग्राफ बनाया ना, तो आप इसी तरह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ ना, इंस्टेंटेनियस करंट का ग्राफ हो या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का ग्राफ हो, अगर साइन की वैल्यू 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो, तब उस पर जो इंस्टेंटेनियस करंट है या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो भी क्या आएगा? 0। क्योंकि ये दोनों साइन थीटा पर डिपेंड करते हैं। उसी तरह फिर से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ, लेट सपोज 90 पुट कर लेता हूँ, तो याद रखना साइन 90 किसके इक्वल होता है? साइन 90 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होता है। 1 साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 होती है। तो इसलिए साइन अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो 1, साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1। तो 1 को आई नोट के साथ मल्टीप्लाई करो, वही आई नोट आएगा। तो आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस करंट किसके इक्वल आएगा? पीक करंट के इक्वल आएगा। या आप इस तरह कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? पीक वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो 90 डिग्री पर आपको नजर भी आ रहा है कि 90 डिग्री पर आपके साथ इंस्टेंटेनियस करंट हो या वोल्टेज हो, वो मैक्सिमम आ रहा है। फिर से देखना, अगर आप मैं पुट कर लेता हूँ साइन की वैल्यू 180, याद रखना 180 पर फिर से साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर आप यहाँ पर साइन 180 पुट कर लेते हो, थीटा की जगह 180, तो साइन 180 0 को वी नोट के साथ या आई नोट के साथ हो तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आपके साथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो या इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों फिर से क्या आएगी? 0 आएगी। तो 180 पर यहाँ पर मैंने लिखा भी है, फिर से 0 आएगी। फिर से आप 270 पर देखना अगर आप साइन की वैल्यू क्या पुट कर लेते हो? 270 पर क्या आएगा? -1। साइन 270, अगर थीटा की वैल्यू क्या थी? 270, तो साइन 270 किसके इक्वल होता है? -1।
-1 मतलब करंट क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में क्या गया, मैक्सिमम। रिवर्स डायरेक्शन में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। अब अगर आप साइन की वैल्यू 360 पुट कर लेते हो, फिर से आपके साथ वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसलिए आपको समझ आ गया मैंने क्या लिखा कि इंस्टेंटेनियस करंट हो या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, बोथ किस चीज, दोनों किस चीज पर डिपेंड करती है, साइन थीटा पर डिपेंड करती है। साइन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, आपके साथ उसी के मुताबिक इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस करंट और पीक करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और पीक वोल्टेज की वैल्यू आती जाएगी। उसी तरह अगर आप करंट और टाइम के दरमियान रिलेशन ड्राइव करते हो, उसी तरह जीरो टाइम पर जब टाइम कुछ नहीं गुजरा तभी करंट क्या होगा, जीरो, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आप लिख सकते हो। जब टाइम क्या हो t/4 तो करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। फिर t/2 पर आपके साथ करंट क्या आएगा, फिर से जीरो। फिर 3/2 पर करंट क्या आएगा, फिर से नेगेटिव में मैक्सिमम। जबकि t पर फिर से करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर इक्वेशन के जरिए आपको तमाम चीजें मैंने समझा ली। अब यहाँ तक इंट्रोडक्शन ऑफ एसी से हमने अक्सर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया।